सैम्पल क्वेश्चन पर बड़ा चल रहा था। आज ई सेक्शन करेंगे। ई सेक्शन का जो पहली वाला क्वेश्चन है इसमें इंफॉर्मेशन दे दिया एक ठो यहाँ पर, जो सल्फर डाइऑक्साइड का 24 आवर्स का एक ठो इंफॉर्मेशन दे दिया। मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो 2 घंटा में इतना कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब इतना माने ईयर में इतना सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है 2 घंटा में। फिर 5 घंटा के बाद इतना मिलता है, फिर 4 घंटा में इतना मिलता है। इसके बाद बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब एक तो चार्ट दे दिया, इसके ऊपर हम लोगों को क्वेश्चन पूछा है। राइट फॉर्मूला टू फाइंड मीन। मीन का फॉर्मूला पूछा है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला जो होता है, जो डायरेक्ट हम फॉर्मूला करते हैं, ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ठीक है, बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। और जो आपका स्टेप डिवीजन नहीं, मतलब हम लोगों को तो स्टेप डिवीजन सिलेबस से बाहर हो गया। जो एजम मीन मेथड है उसका फॉर्मूला क्या है? ए प्लस समेशन ऑफ डी आई एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। एजम मीन मेथड में ये होता है और स्टेप डिवीजन आपका डायरेक्ट मेथड में ये होता है, ठीक है। ये दो फॉर्मूला हम लोगों के पास है, फॉर्मूला ये आपका मीन का, ठीक है। फिर बोल रहा है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन इक्वल टू लोअर क्लास प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ, ठीक है, होल टू दी पावर माने ये सब के संग एच इंटू होता है, माने लोअर क्लास हो गया, ठीक है। एन बाई 2 मतलब टोटल जो नंबर होता है उसका हाफ, माइनस सी एफ जो मीडियन क्लास आपका मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका ऊपर का है, मतलब जस्ट पहले का है। और एफ होता है वही मीडियन क्लास का एफ होता है, और एच है क्लास साइज। तो ये फॉर्मूला हो गया। फिर बोला है फाइंड द मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका मीन अभी निकालने बोल रहा है। तो ये चार्ट को इधर ले लेते हैं। ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अभी क्लास मार्क निकाल देते हैं, यहाँ पर निकाल देते हैं साइड में। एक साइड निकाल लेते हैं। तो एक साइड क्या हो जाएगा? इन दोनों का प्लस बाई 2। तो इन दोनों का प्लस बाई 2 करने से 0.01 आ जाएगा। फिर सेम इसका 0.3 आ जाएगा, 0.5, 0 पॉइंट ये हो जाएगा 7.09, फिर 0, ये 11 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्लास मार्क हो गया। अब एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। एफ आई एक्स आई जो हम लोग का डायरेक्ट फार्मूला है वही फार्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 0.02। ये करने से 3 5 15, 0.15। फिर ये करने से 4 5 20, 0.20। फिर ये 7 3 7 21, 21। ये आ जाएगा 9 4 9 36, 36, 6 11 66, 66। ये आपके पास आ गया। तो इसका समेशन निकलता है एफ आई एक्स आई। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा? 6 6 12, 13, 13 14 15, 5 15 20। तो 0 हो गया 2, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 आ जाएगा। तो 16 यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर आ जाए 16, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 1.60 हो गया। ये समेशन ऑफ, और ये 24 घंटा का फ्रीक्वेंसी दिया था, तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा? 24 आवर्स
ठीक है, यहाँ पर बोल भी दिया और ऐड कर लीजिएगा, हो जाएगा। और यहाँ पर 24 घंटा बोल दिया था, टोटल 24 आवर का हम लोग निकाल रहे थे। और नहीं तो ऐड करने से भी आपको 24 मिल जाएगा। ये 10 हो गया, 13, 13 17, 17 18 19, 19 और 5 24। ठीक है, तो हम लोग का फॉर्मूला जो एक मीन निकालने बोल रहा था, मीन। ठीक है, तो मीन एक्स बार से डिनोट करते हैं, या मीन भी लिख सकते हैं, मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई ये हो गया 1.60, ये 24। तो इसको पॉइंट हटा देते हैं पहले ये तो हट जाएगा पहले, तो 1.6 हो गया 24, तो पॉइंट हटाने से 6 आपका 160 हो गया, इधर 24 जीरो आ जाएगा। 8 से करते हैं, 8 दूगुने 16, 8 3 अष्टे 24, फिर 15 आ जाएगा, तो 1/15 हो गया। तो ये 1/15 होने से इसको डिवाइडेड कर लेते हैं, 1 से डिवाइडेड कर 15 से डिवाइडेड करके पॉइंट आ गया, 0 आ गया, गया नहीं, फिर 0 से 0 आया, 6 6 15 90, फिर 10 0, फिर 6, ऐसे 6 ही होता रहेगा। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा आंसर 0.67। ये आपका परसेंटेज आ गया, परसेंटेज मतलब ये मीन आ गया। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का मीन ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट, इसमें बोला फाइंड द मीडियन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये मीन निकालने मीडियन निकालने बोल रहे हैं, पहले मीन निकाले थे, अभी मीडियन निकालने बोल रहे थे। तो यही वाला कॉपी कर लेते हैं, ठीक रहेगा। मीन के लिए हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले निकालते हैं। सी एफ क्या हो जाएगा 2, फिर ये दोनों ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, 7 और 4 हो जाएगा 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 और 6 हो जाएगा 24। तो n का वैल्यू यहाँ पर आ गया कितना 24, तो n/2 आ जाएगा 24/2 इक्वल टू 12। तो ये 24 आया, ये 12 आया, तो इससे हम लोग ये जो 12 आता है, इससे हम लोग क्यूमुलेटिव आपका मीडियन क्लास निकालते हैं। तो 12 कौन सी वाला इसमें पड़ रहा है, 12 जो है वो वाला इसमें आ रहा है, 11 यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो ये मीडियन क्लास हो गया, मीडियन क्लास, ये वाला मीडियन क्लास हो गया, ये वाला। तो यहाँ से हम लोगों को सब मिल जाएगा। तो ये आपका n/2 तो मिल गया, यहाँ पर लिख देते हैं, हम लोगों का फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। फॉर्मूला जो है यही वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, लोअर क्लास प्लस मीडियन, लोअर क्लास प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। तो यहाँ पर सब लिख लेते हैं, एल क्या हो जाएगा मीडियन क्लास का लोअर क्लास, लोअर वैल्यू, तो ये आ जाएगा 0.06। ठीक है, फिर n/2, n/2 12 आ गया था, तो n/2 इक्वल टू आ जाएगा 12। सॉरी n/2 12 आ गया। सी एफ कितना आ जाएगा, सी एफ जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसका पहले वाला, मतलब ये वाला 11, एफ क्या आ जाएगा, ये मीडियन क्लास का 3, और आपके पास एच कितना है, ये दोनों को माइनस, तो ये दोनों को माइनस करने से मतलब जो भी कोई क्लास को माइनस करेंगे, तो हम लोग यही कर लेते हैं, माइनस आ जाएगा 0.2 यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, तो ये पुट करते हैं सब, एल हो गया 0.06 प्लस n/2 12 हो गया, सी एफ हो गया 11 बाई एफ हो गया 3, और इसके बाद ये वाला 02 इंटू 02 0.02 06 प्लस या क्या 11
इंटू 0.2, तो फाइनली आपके पास आ गया 0.06 प्लस ये 0, ये पॉइंट हटा देंगे तो 2/300 आ जाएगा। ठीक है, 2 हटा तो 100 नीचे आया, मतलब ये 100 आ गया इंटू 100, तो इसे 300 आ जाएगा। 2 से करते हैं 15, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइडेड कर देते हैं 1 बाई जो 150 है, इसको डिवाइडेड करते हैं, पॉइंट दे दिया 0 आया, गया नहीं, 0 दे दिया, गया नहीं, फिर से 0 दिया, फिर हो गया 6, 6 15 900, फिर 6, ऐसे 6 ही होता रहेगा, तो कंटिन्यू रहेगा, 6 6 करते रहेगा। तो फाइनली आपके पास आ गया 0.06 ये वाला आ गया, प्लस यहाँ पर आया ये वाला 0.0067 कर देते हैं, तो ये आपके पास आ गया, यहाँ पर 0 0 ये 6 आया, फिर 6 आएगा, फिर 7, अप्रॉक्सीमेट ये आ जाएगा। तो ये मीडियन आपका मीडियन आ गया। ठीक है, मीडियन ये आया और मीन आया था ये, तो ये 7 है, तो ये भी 6 काटते हैं, मतलब ये भी अप्रॉक्सीमेट यही लिख देने से ठीक रहेगा। तो ये वाला आपका हो गया मीडियन, और ये मीन हो गया, मीन और मीडियन एक ही आ गया। ठीक है, मीडियन और मीन एक ही आ गया। अच्छा चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं। 37 में बोल रहा है राम आस्क्ड द लेबर टू dig a well up to a depth of 15 meter. Labor charge ₹100 for first meter and increase 25 for each subsequent meters. As labor was uneducated, he claimed ₹400 for the whole work. अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है कोई कुआं खोदना है, इस टाइप का कोई कुआं खोदना है, तो इसमें जो टोटल हाइट है, इसका हाइट दे दिया 15 मीटर, मतलब ये जितना गंभीर है, गंभीर जो है मतलब हाइट जो है, इसका डेप्थ जो है वो वाला 15 मीटर है। तो पहले जो मैंने इसको कई खोदने दिया, तो वो बोला पहले जो मीटर है, फर्स्ट मीटर का ₹100 चार्ज करेगा, फिर इसको इंक्रीज करेगा, मतलब 25 करके इंक्रीज करेगा, माने दूसरा में 125 हो जाएगा, फिर 150 हो जाएगा, फिर 175 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते पूरा चलेगा। और ही क्लेम्ड, ये टोटल के लिए वो 400 मांगा है। ठीक है, तो देखते हैं फिर ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन पूछा है देखते हैं। फाइंड द AP sequence that is formed by the labor charge। अच्छा, जो लेबर चार्ज है इसका जो AP आ रहा है, मतलब ये जैसे पहले वाला 100, फर्स्ट टर्म 100 हो गया, फिर दूसरा टर्म मतलब नेक्स्ट डे वो 125 चार्ज करेगा, फिर 150 चार्ज करेगा, ये वाला AP हो गया। ठीक है, ये 25-25 करके बढ़ रहा है, मतलब AP हो गया। ठीक है, तो ये वाला ही AP का सीक्वेंस हो जाएगा, AP का सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस हो जाएगा ये वाला, तो यही पूछा है लेबर चार्ज का सीक्वेंस क्या होगा। अच्छा, दूसरा में बोला है व्हाट इज द थर्ड टर्म ऑफ AP सीक्वेंस 10 फॉर्म, ई फॉर्म में ये जो फॉर्म दिया है इसमें थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ये थर्ड टर्म हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा थर्ड टर्म, ₹150 जो है वो थर्ड टर्म हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड टर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ AP सीक्वेंस दैट इज फ्रॉम बाय द लेबर चार्ज। अच्छा, तो सम पूछा है, तो हम लोगों का जो सीक्वेंस था वो वाला 100 से स्टार्ट हुआ था, 125 150 ऐसे करते करते हमको जाना है 15th तक। ठीक है, माने ये आपका टोटल तो हाइट था, मतलब जो डेप्थ था वो 15 मीटर है, तो 15 तक इसको जाना है। तो इसको कर लेते हैं, ए हो गया 100, इसका सम निकालना है SN, तो SN इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1D, ये आपका हो गया। तो A इक्वल टू हो गया 100, फिर D इक्वल टू हो गया 125 - 100,
इक्वल टू 25। वहाँ पर बोला था 25 करके बढ़ रहा है, तो डी इक्वल टू 25 हो गया। और एन इक्वल टू क्या हो गया, एन इक्वल टू 15। तो एस 15 निकल रहा है, तो 15/2 हो गया 2a। ए मतलब 100 हो गया, प्लस n-1, 15 - 1 डी। डी इक्वल टू आ गया कितना, 25। तो 15/2 हो गया, इधर हो गया 200 और इधर हो गया 14 इंटू 25। 14 इंटू 25 कितना आ रहा है, 14 हो गया आपका 25 करके 12 में 3, 350। तो 15/2 इंटू ये हो जाएगा 550। 2 से कटता है 225, कितना हो जाएगा 225/15, 15 55 75 75। तो हाथ में 7 है, 15 30 7 हाथ 3 15 30 33। तो ये आपके पास इतना रुपया आ जाएगा। ये सम ऑफ जो टोटल इसका सम है वो इतना आ रहा है। 1 मिनट किताब में 4125 रुपये दिया हुआ है। कुछ गलत हुआ कहाँ पर, 15/2 ये तो ठीक है। यहाँ पर 14 करने से आपका आ रहा है 4 3 6 12 350, 350। ये 50 5, 2 से करने से 2 हो गया। अच्छा ये वाला गलत हो गया, 2 से करेंगे तो 1 2 आ गया, फिर 15 7 आ जाएगा, फिर 5, तो ये आएगा। तो ये मल्टीप्लाई गलत हो गया। 275 से 15 को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 25, 5 5 25 है 2, 5 7 35 36 37 3 10 13 और ये 275। तो 5 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 10 1 हो गया, इधर 4 हो गया। तो ये आ जाएगा, यही आपके पास आंसर है। इतना रुपया लगेगा, ठीक है, 4125, ठीक है। अभी बोला है फाइंड द लेबर चार्ज टू डिग द वेल। फाइंड द लेबर चार्ज, फाइंड द सम ऑफ सीक्वेंस। अच्छा यहाँ पर लेबर चार्ज का सम पूछा है, फाइंड द लेबर चार्ज। तो लेबर चार्ज क्या हो जाएगा, लेबर चार्ज हो गया, पहले तो दिन 100 लेंगे, फिर 25 करके बढ़ेगा, मतलब ये नेक्स्ट डे 25 मिलेगा, फिर 50, मैंने ऐसे ऐसे करते बढ़ता रहेगा। तो ये जो हम लोगों का लास्ट डे है 15 डेज, A15 ये निकालना है। तो ये 15 क्या हो जाएगा, A + n-1 मैंने 5 - 1 D। तो ये हो गया 100 प्लस 15 मैंने 14 हो गया, और D इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो हो रहा है कितना, ये 25 मतलब 7, ये हो गया 350 हो गया था, 350। तो हो जाएगा 450, ये आपका चार्ज आ रहेगा, ठीक है। ये एक्चुअली ये जो ये फाइंड द लेबर चार्ज बोला, ये गलत थोड़ा सा बोला। ये एक्चुअली 50, ये जो है ये लास्ट 15 डेज का जो चार्ज है, ये 15 डेज का चार्ज है, ठीक है। तो आपका आंसर में तो 450 ही दिया हुआ है, ये 15 डेज का होना चाहिए। तो लेबर चार्ज टू डिग द वेल, ये तो गलत क्वेश्चन दे दिया। ये एक्चुअली 15 डेज का, माने जो लास्ट डे है उस टाइम का क्या चार्ज होगा, माने पर डे का चार्ज हो रहा है, मतलब पहले तो 100 रुपया चार्ज ले रहा है पहले दिन, फिर 125 ले रहा है दूसरे दिन, फिर 150 ले रहा है तीसरे दिन, ऐसे करते करते जो 15 डे आएगा, ठीक है, उसमें चार्ज हो जाएगा 450 रुपया। तो ये 15 डेज का चार्ज है, 15 डेज का, 15 डेज का चार्ज ये है। ये टोटल चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज तो यही होगा, ठीक है। पूरा कुआं खोदने में इतना रुपया ही लगेगा। और उसके चलते जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दिया, ये भी 400 रुपया मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। माने जो एक है 4100 कितना था, 4125, तो वो ये 4,400 लेना नहीं चाहिए। ये कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। फिर भी क्वेश्चन के हिसाब से ये तो टोटल वैल्यू हो जाएगा खोदने का,
जो यहाँ पर बोला है सम, फाइंड द सम ऑफ एपी सीक्वेंस दैट इज फ्रॉम बाय द लेबर चार्ज। ये जो टोटल हुआ खोदने का ये है, और लास्ट जो 15 डेज में 15th डेज है उसमें इसका चार्ज ये लगेगा, मतलब ये 450 लास्ट टर्म जो होगा 450 होगा, यही है। ठीक है। अच्छा चलो 38 में देखते हैं। बोले सारा इज स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड, शी इज मेकिंग ए फिगर टू अंडरस्टैंडिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एज शोन बिलो। अच्छा यहाँ पर एक तो फिगर दे दिया, यहाँ से इंफॉर्मेशन दे दिया, बी राइट एंगल, बी राइट एंगल मतलब ये वाला राइट एंगल है। फिर बोल रहा है ए एस सी इज राइट एंगल, एस बी एस सी ये वाला राइट एंगल है। यहाँ पर बोल दिया कौन सी ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। ठीक है। फिर एट एस बोल दिया, फिर बी आर एस इज राइट एंगल एट आर, आर यहाँ पर ये भी राइट एंगल है, बी आर एस ये वाला राइट एंगल है। ठीक है। फिर ए बी इक्वल टू 18 दे दिया, ये वाला 18 ठीक है। बी सी 7.5, ये वाला बी सी 7.5 दे दिया। आर एस जो है आर एस हो गया कौन सी वाला, आर एस ये वाला 5 दे दिया। ठीक है। और बी आर आर बी इक्वल टू 6, आर बी ये 6 दे दिया। ये बी एस आर ये वाला एक्स दे दिया। ठीक है। और वाई दे दिया, ये वाला वाई दे दिया। ठीक है। अभी गिवन आंसर टू द टू हर क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द फिगर। अच्छा ये क्वेश्चन कुछ किया हुआ है, इसके हिसाब से इसका आंसर देना है, तो ये कॉपी कर लेते हैं सब में। ठीक है। सब में कॉपी कर लिया, अभी क्वेश्चन करते हैं। अच्छा पहले बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस, एस का लेंथ पूछा है। एस हो गया कौन सी वाला, ये वाला, इसका लेंथ पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले थोड़ा सा कुछ निकाल लेते हैं। ये 5 दे दिया, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला टोटल आपके पास 18 था, इसमें ये वाला 6 है, तो ये 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 12। तो ये वाला 12 आ गया, ये 12 हो गया, ये वाला हो गया 5। तो ये वाला 90 डिग्री है राइट एंगल, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। तो यहाँ से ये वाला कैसे निकलेगा, ए एस इक्वल टू ए एस स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 144, ये 25, तो आ जाएगा 169। तो ए एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ये 13 आ जाएगा। तो ए एस इक्वल टू आ गया 13, ये 13 आ गया। तो ए एस का वैल्यू जो पूछा था, ए एस इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो पहले वाला 13 सेंटीमीटर हो गया, यूनिट देख लीजिए ये सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर हो गया। फिर दूसरा में क्या बोल रहा है, ये हम लोग के पास अभी 13 आ गया और ये 12 आ गया था। ठीक है। फाइंड द tan x पूछा है, ये वाला tan x। तो ये जो ट्रायंगल है ये एक बार बाहर निकाल लेते हैं, ये वाला एक इस टाइप का ये वाला आ गया। तो ये यहाँ पर x है, ये वाला 5 है, ये वाला 6 है। तो हम लोगों को tan x पूछा है, तो tan x क्या हो जाएगा, tan x परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो 6/5 आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है। परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर ये सामने वाला हो गया, ये वाला ये हो गया, तो 6/5 आ गया। फिर दूसरा में देखते हैं सेक एक पूछा है। अच्छा यही चीज है, तो ये वाला ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक रहेगा। ये वाला कॉपी कर लेते हैं। तो यही सेम चीज हो गया, ये वाला आपका एक्स हो गया। तो सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस बाई बेस आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस बाई बेस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस पहले निकालना पड़ेगा, ये राइट एंगल है,
तो यहाँ से हम लोग अगर ये वाला निकाले तो ये 5² प्लस 6² हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर लिख कर लेते हैं, ये 25 प्लस 36, तो ये 1 हो गया, इधर 6 हो गया, ये 61 आ गया। ये हटा के ये 61 लिख देते हैं, 61। तो सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हाइपोटेनियस बाई बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस यहाँ 61 है और बेस हो गया 5, इसके चलते ये बेस होता है, तो ये √61/5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट, इसमें बोला है कोसेक, तो इसका भी सेम चीज़ हो जाएगा। कोसेक निकालते हैं, यही चीज़ कॉपी कर लेते हैं। एक्स के लिए सब है तो ये कॉपी बार बार कर रहे हैं, तो एक्स हो गया, तो इसीलिए तो कोसेक क्या क्या हो जाएगा, कोसेक इक्वल टू साइन का उल्टा, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो उल्टा हो जाएगा, तो ये बाई ये आ जाएगा, हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस बाई आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये 61/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट, अच्छा ये सेक्शन ख़त्म हो गया। दूसरा 13 जितना जल्दी हो सके करेंगे, ये सैम्पल पेपर 12 कंप्लीट हो गया। ठीक है।